आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। हम बात करने वाले हैं शारीरिक संपूर्णता की, शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में। हम आज बात करने वाले हैं आपके शरीर के बारे में। आप इसे पसंद करेंगे। वैसे भी मैं ये करने ही वाली हूँ, तो बेहतर होगा कि आप इसे पसंद करें। क्या आप निवेशक हैं या जुआरी? आप क्या है? आप इस तरह अच्छे स्वास्थ्य में निवेश कर रहे हैं या आप जुआ खेल रहे हैं और अपनी देखभाल के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, या शायद आप स्वयं से बुरा व्यवहार कर रहे हैं और इससे लापरवाह हैं। आप स्वयं का शोषण कैसे करते हैं? बहुत अधिक तनाव के बारे में आप क्या करेंगे? ज्यादा काम के बोझ से दबे होने के बारे में क्या कहेंगे? और अत्यधिक जवाबदेही के बारे में, और आपके जीवन में कोई अच्छा संतुलन नहीं, आप पर्याप्त आराम नहीं कर रहे, ज्यादा हंस नहीं रहे, कोई नियमित समय नहीं, ज्यादा नींद न लेना। मैं बता नहीं सकती आप एक्साइटेड हैं या नहीं, पर मैं हूं। आप चिंता और उत्तेजना के बारे में क्या कहेंगे? लोग क्या सोचते हैं? संसार का क्या होने वाला है? संसार में क्या चल रहा है? मेरे बच्चों का क्या होगा? क्या होगा जब मैं रिटायर हो जाऊंगा? खैर, मुझे मेरे पास एक आइडिया नजर आता है कैसा रहेगा आज के लिए जीना। मेरा मतलब है सचमुच कैसा रहेगा, कोई पछतावा नहीं और कोई डर नहीं। और चलो बस आज पता लगाए कि आज हमारे लिए क्या है। बुरे आहार के बारे में क्या ख्याल है? खैर स्वीट हार्ट, आज मैं तुम्हारी मदद के लिए हूं। कैसा रहेगा पानी के अलावा और कुछ पीना? कैसा रहेगा कभी कसरत ना करना? यदि आप बस यही करते हो, कहीं किसी कुर्सी पर बैठे रिमोट कंट्रोल पर बटन दबाते हो, आप उससे पहले कहीं मर जाएंगे जब आपको मरना चाहिए। हमारे शरीर में ये सब जोड़ है क्योंकि परमेश्वर की मंशा थी ये चलें। अब ठीक है, तो शायद कोई सोच रहा है, खैर रुको एक मिनट, मेरी बहुत सी समस्याएं हैं, मैं अपने शरीर के बारे में पता लगाऊंगा। ओके, अब मैं आपको बताना चाहूंगी ये महत्वपूर्ण क्यों है कि आप शारीरिक रूप से कैसा महसूस करते हैं, आप स्वयं की देखभाल कैसे करते हैं, यह आपके जीवन के हर दूसरे क्षेत्र पर प्रभाव डालता है। आपके जीवन के हर दूसरे क्षेत्र में यह आत्मिक रूप से आप पर प्रभाव डालता है, क्योंकि पिछली 3 रातों से आपको नींद नहीं आई है, आप प्रार्थना नहीं कर पाओगे, आप वचन का अध्ययन नहीं कर पाओगे और उस पर फोकस भी नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका दिमाग पूरी तरह से थका हुआ है। चलिए भी, अब यह आप पर प्रभाव डालता है, यह आप पर प्रभाव डालता है, यह मानसिक रूप से आप पर प्रभाव डालता है, यह भावनात्मक रूप से प्रभाव डालेगा। बहुत से लोगों ने कोशिश की इन अन्य बातों को ठर्रे पर डालने की। वो आत्मिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं और स्थिर रहना चाहते हैं, वो सारा समय चिंता नहीं करना चाहते, पर वो स्वयं ही देखभाल करने में नाकामयाब रहते हैं और हमेशा उन्हें बुरा लगता रहता है। परमेश्वर ने हमेशा इसलिए नहीं बनाया कि हम बुरा महसूस करें, उन्होंने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम हर समय दर्द का अनुभव करें। मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर का ये सर्वोत्तम होगा हमारे लिए कि हम हमारे लिए हमेशा डॉक्टर के ऑफिस में रहें। धन्यवाद उस मेडिकल सहायता का जो है, मैं भी इसका इस्तेमाल करती हूँ, पर मैं खुद भी ये नहीं सोचती कि हमारे लिए परमेश्वर का सर्वोत्तम है। और हमारा मानना है कि तनाव शायद रोग का सबसे कारण है, क्योंकि डिजीज, यदि आप हाइफन निकाल दें तो ये डिजीज है। और जितना डिजीज हमें होगा उतनी ज्यादा बीमारियां हम में होंगी। मेरी बेटी ने मुझे एक दिलचस्प कहानी सुनाई। उसने कल मुझे फ़ोन किया और उसने कहा कि मैं इसे आपके साथ साझा करना चाहूँगी। उसने कहा सचमुच मेरा एक बहुत कठिन सप्ताह गुजरा। उसने कहा मेरा मतलब है जैसे मैंने सचमुच बहुत बुरा व्यवहार किया।
उसने कहा मेरा मतलब है कई बार मेरा दिमाग घूम गया और मैंने अपने परिवार के साथ बुरा व्यवहार किया, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी पड़ी। उन्होंने कहा मैं जिम पर गुस्सा हो गई और बहुत सी बातों के लिए मैंने सबको सुनाया और मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने गलत किया और आप जानते हैं कि वो सचमुच अच्छी लड़की है और इसलिए ये उसके स्वभाव के अनुकूल नहीं है। और उसने कहा जब वो सचमुच इस पर विचार करने लगी, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बात सुने। उसने कहा जब मैं सचमुच प्रार्थना करी थी, मैं रोई, तो हमारे ये सारे मानसिक और भावनात्मक मसले रहते हैं और वो एक प्लानर है और उससे बातों से निपटना पसंद है। पता है वो एक बहुत मेहनती इंसान है और वो काम पूरे करना चाहती है। खैर जब कुछ और होता है जो हमेशा ही होता है, क्या किसी ने इस पर गौर किया है कि आपका प्लान हमेशा 100% पूरा नहीं होता? और मेरा मतलब है वो सब पागलपन की बातें, जैसे उसे कुछ करना था और वो फोन पर 1 घंटे 45 मिनट होल्ड पर थी इस चीज को सही करने की कोशिश में, और जब उसे वो जीवित व्यक्ति मिला और वो अपनी बात का अंत करने ही वाले थे तो कॉल कट गई। अब उसे ये सब पूरा करना होगा। और इस साल वो और उसका परिवार प्रिंस एडवर्ड आइलैंड पर छुट्टी के लिए जा रहे थे, जो कनाडा में है, और उसे इसका बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है और उसके पति के इसके बारे में क्या विचार थे। तो पूछा क्या हमारे सबके पासपोर्ट ठीक ठाक है? मुझे पता नहीं। उन्होंने भागकर ये देखा, यकीनन वो सब एक्सपायर हो चुके थे। उन्होंने सोचा कि एक और पाना बहुत आसान होगा और उन्हें पता लगा कि वो भी एक नाइटमेयर था। कई किस्म के समय लगे, उन्हें इस बात की भी सुनिश्चितता नहीं थी कि समय पर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। बहुत 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 काम था, बहुत काम था। तो हमेशा कुछ न कुछ शत्रु इस्तेमाल करता है आपको गुस्सा दिलाने के लिए। चलिए भी ये सचमुच अच्छा है, मैंने ये पहले कभी नहीं कहा, मुझे ये पसंद आया। ये हार्ट ऑफ द प्रेस है। ये एक फेसबुक पोस्ट बनने वाली है। यदि आप कगार पर जिएंगे तो शैतान हमेशा आपको कगार से नीचे धकेलेगा, और आज बहुत से लोग ऐसा करते हैं। वो स्वयं को धकेलते रहते हैं, धकेलते रहते हैं, धकेलते रहते हैं। तो यदि कुछ और होता है तो वो करते हैं, कहते हैं हाँ। अब मैं जानती हूं कि आप में से कोई ऐसा नहीं है, पर मैं उस तरह की हो सकती हूँ यदि मैं ध्यान ना रखूं। प्रभु का धन्यवाद, अब मैं अक्सर उस तरह के व्यवहार नहीं करती, पर मैं उस तरह से कभी जीती थी और बहुत से मसीह हैं जो उसी तरह से जीते हैं, और हमें खुद की अच्छी देखभाल करने की जरूरत है। तो उसने कहा जब वो शांत होगी और उसने प्रार्थना करनी शुरू की, प्रभु इसकी जड़ क्या है? पता है यदि हम बार बार एक ही बात को होने दे तो हम इतने होशियार क्यों नहीं होते कि परमेश्वर के साथ जुड़ जाए और उसके साथ हो ले और कहे प्रभु इस समस्या की जड़ क्या है? क्योंकि उसका एक कारण है। पता है यदि आप परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय से प्रेम करें और आप इसमें लगे रहे, मेरा मतलब है आप चर्च जा रहे हैं, आप वचन का अध्ययन कर रहे हैं, फिर भी आपका गुस्सा बहुत खराब है, आप हर बार फट पड़ते हैं, मुड़ते ही उसकी एक जड़ है जिसका पता लगाने की आपको जरूरत है। क्योंकि जहां भी कोई सड़ी हुई जड़ है तो हमेशा वहां सड़ा फल ही आएगा। और उसने कहा पूरी बात जब इसका निचोड़ निकला तो ये थी कि शायद मैं ढंग से सो नहीं रही थी, और उसने कहा परमेश्वर उसके बारे में बहुत गंभीरता से निपटे हैं और उसका मानना है कि उसे पर्याप्त नींद ना मिले तो असल में ये एक पाप होगा। क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूँ? उसके विपरीत आपका जो भी विश्वास हो आप स्वयं के लिए नहीं है, और मैं भी स्वयं की मालिक नहीं हूं। और ईमानदारी से कहूं तो कोई भी मसीही जिसका ये रवैया हो, फिर पता है मेरा मानना है जीवन यही है, मैं जो करना चाहूं वो मैं कर सकती हूं। फिर अभी तक आपने बाइबल नहीं पढ़ी है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, पर परमेश्वर हमें यह अवसर दे रहे हैं कि हम पवित्र आत्मा के साथ ऐसा जीवन जीने की संभावना पाएं जो सर्वोत्तम जीवन हो।
हमने कल रात इस पर बात की कि बाइबल इस बारे में क्या कहती है कि हमें एक जीवन प्रस्तुत किया गया है और ये बस सांस लेना और चलना नहीं है। ये वैसा जीवन है जैसा परमेश्वर का है। जो जीवन है जो परमेश्वर का दिया है, भाई ये कितनी शानदार प्रतिज्ञा है। और जानते हैं, मैं एक और नौजवान को भी जानती हूँ, कोई जो मैं काफी अरसे से जानती हूँ, और इस व्यक्ति का गुस्सा बहुत तेज था और उसे निभाना बहुत मुश्किल था। वो हमेशा मुंह बनाए रखता था, सारा समय सड़ियल बना रहता था और फिर भी बहुत लंबे समय तक मसीही रहा था। और पता है, सब इस मुकाम तक आ गए, पर आप जानते हैं फ्ला तो बस ऐसा ही। और वो अंत में आया, कुछ घटनाओं से गुजरने के बाद उसने अपने खानों की आदतों में परिवर्तन किया और वो कसरत करने लगा और इस वक्त हर रोज कसरत करता है। मैं ये नहीं कर सकती, पर मेरा मतलब है कसरत में विश्वास करती हूँ। मेरा मानना है कि हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में काफी कसरत नहीं करते। बहुत साल पहले लोगों को जिम जाने के लिए और कसरत जाने के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें बस ये रोजमर्रा के जीवन में ही मिल जाते। पर हमें पसीना बहाने की जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं। हम बस बटन दबाते हैं और अगर फ्रंट डोर के पास पार्किंग ना मिले तो हम नाराज हो जाते हैं। प्रभु ये जानते हैं कि हम नहीं चाहते कि हम पसीना बहाएं, शायद हमारे अंदर से कुछ विषैले पदार्थ बाहर आए। तो मेरे लिए इस पर विश्वास करना कठिन है जो बदलाव इस व्यक्ति में आया जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। बस अपने खाने के ढंग और नियमित कसरत करने से ही बदल गया। और मैं आपको एक बात बताऊं, जितना ज्यादा आप शारीरिक रूप से बेहतर महसूस करते हैं उतना ही बेहतर आप बाकी की बातों के बारे में महसूस करते हैं। ये आपको आत्मविश्वास देता है, निडरता देता है, आप अच्छा जीवन जीते हैं, ऊर्जावान होते हैं, आप दूसरी चीजों में शामिल होते हैं। और मैं इसी वक्त आपको बता दूं, शायद आप में कुछ रोग हो और कुछ ऐसा जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, पर यदि आप उनके बारे में कुछ करने लगे जिन बातों के बारे में आप कर सकते हैं तो कुछ जरूर होगा। पता है, हर कोई एक चमत्कार चाहता है। मेरा मतलब, अगर मैंने कहा मैं इस मीटिंग के बाद यहाँ रुकूंगी और जो कोई भी यहाँ बीमार है उसके लिए प्रार्थना करूंगी, ये क्यों नहीं किया गया? जब आज रात मीटिंग शुरू हुई और फिर आप सबके लिए प्रार्थना करने के बाद मैं बीमार हो जाऊंगी क्योंकि मैं थक जाऊंगा। और पता है, एक बात यह है, यदि आप अपने जीवन से तनाव हटा दें तो आपको ये जान लेने की जरूरत है कि संसार में हर एक को आप वो नहीं दे सकते जो आप चाहते हैं। शायद ये सबसे महत्वपूर्ण संदेशों में से एक है जो शायद आप सुन पाए, क्योंकि जब यीशु हमें एक नया जीवन देते हैं तो एक जीवन शैली है जो उसके साथ चलती है। आप बस मसीह को ग्रहण करके और उसी तरह का जीवन नहीं जी रह सकते जो बाकी का संसार करता है। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बहुतायत का जीवन। और हमें सीखने की जरूरत है कि उनकी आज्ञा कैसे माने। तो जब मैं आपसे बात कर रही हूँ खाने के बारे में, कुछ बातें करते हुए, ये उसके बारे में चर्चा नहीं है कि आप का वजन कितना है, तो चलो उसमें ना घुसे। मैं बस स्पष्टता से ये कहूंगी कि मेरे ख्याल से हर एक को अपनी मानसिकता से छुटकारा पाने की जरूरत है। मैं एक डाइट पर हूँ, आपको डाइट की जरूरत नहीं और मुझे भी नहीं है। हमें बस एक जीवन शैली की जरूरत है। कोई भी जो 50 पाउंड घटाने के लिए डाइट पर जाता है, शायद उनकी ये मानसिकता हो, मैं ये वजन घटाना चाहती हूँ ताकि मैं जल्दी से वहां पहुंच सकूं जहां मैं सब चीजें खा सकूं। खैर, ये क्या है, आप अपना जीवन बिता देते हैं उसी चक्र से गुजरते हुए। इसलिए हम इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते कि हम डाइट पर जाए। बस ये सोचे कि हम सीखें कैसे। मैं सही कसरत करूंगी, मैं स्वयं की देखभाल करूंगी, मैं कुछ चीजें खाऊंगी जो मेरे स्वाद की ग्रंथियों के लिए आनंददायी हो, पर मैं सारा समय जंग पर नहीं जीऊंगी। परमेश्वर का आदर करने के लिए मैं स्वयं की देखभाल करूंगी। और मेरे ख्याल से मैं आपसे एक वादा कर सकती हूँ, जब तक कि आपको कोई पाचन क्रिया का रोग ना हो, जो कुछ लोगों में होता है, तो बिना डाइट पर गए आपको वो वजन मिल जाएगा जो आपको चाहिए। मैंने कहा, अगर आप सही खाएं और पर्याप्त कसरत करें तो आपका वो वजन हो जाएगा जो आपके लिए सही है। हर कोई बिल्कुल एक सा नहीं दिखने वाला। मेरी एक दोस्त है जो मुझसे ज्यादा खाती है और उसका वजन 93 पाउंड है और ये बहुत तंग करता है।
क्या कोई समझ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? क्या इसका मतलब कोई समझ रहा है? ऑलराइट, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। आप में से कितने आज यहाँ हैं जो पहले से ये जानते हैं कि स्वयं की देखभाल कितनी ज़रूरी है? खैर, ये हुई ना बात। हमारा ग्रुप सही है। ऑलराइट, 1 कुरिन्थियों 3:16। मुझे परमेश्वर का वचन बहुत पसंद है। आप जानते हैं परमेश्वर के वचन के बारे में मुझे अचरज में क्या डालता है? अब ये शायद फनी लगे जब मैं कहती हूँ, पर परमेश्वर का वचन काफ़ी हद तक इतना आत्मिक नहीं है क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल है। ये कहता है हाँ, हर बात जो यीशु ने कही है वो आत्मा है और जीवन है, पर ये कहना होगा कि ये कोई धार्मिक बातों का पुलिंदा नहीं। मेरा मतलब परमेश्वर हमारे जीवन के, प्रैक्टिकल जीवन के बारे में परवाह करते हैं। 1 कुरिन्थियों 3:16। अब आपको पता है क्या? आप में से वो जो पहले से ही सही काम कर रहे हैं, आप बस वहां बैठ कर ये कह सकते हैं आमीन आमीन। बस अपने हृदय में आप ये कह रहे हैं हाँ ये सही है, आमीन आमीन। और आप में से वो जो नहीं कह रहे हैं जो सही है, आप आज ये कहेंगे ओ माय माय। क्या तुम नहीं जानते कि तुम कुरिन्थ में पूरी की पूरी कलीसिया परमेश्वर का मंदिर हो, उसका निवास स्थान, और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है ताकि तुम्हारे अंदर रह सके, मिलकर एक कलीसिया के रूप में। और निजी तौर पर भी मेरे ख्याल से एक बहुत ही शानदार बात जो परमेश्वर के वचन में मिलती है वो है हम परमेश्वर के घर हैं और वो हम में बसते हैं। मेरा मतलब है उस दिन बैठकर मैं दिन ब दिन बैठकर विचार कर सकती हूँ और कभी भी इसकी अद्भुतता समझ नहीं पा सकती। युगों का रहस्य, मसीह हमें महिमा की आशा। ये कितना अद्भुत है। परमेश्वर का घर है, सब लोग कहें परमेश्वर का घर हूं। अब यदि कोई इस परमेश्वर के मंदिर को नुकसान पहुंचाए या इसे भ्रष्ट करे नकली सिद्धांतों द्वारा या इसे नष्ट करे, परमेश्वर उसे दंड देंगे और उसे मृत्यु की भ्रष्टता तक लाएंगे और उसे नष्ट करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र होता है, उनके लिए पवित्र। और ये मंदिर जो आप हैं, विश्वासी कलीसिया और उसके विश्वासी व्यक्ति, अब ठीक है वे शायद यहाँ विशेषकर उन बातों के बारे में बात ना कर रहे हूँ जिनके बारे में मैं आज बात कर रही हूँ, पर सिद्धांत ये है कि हमें परमेश्वर के मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाना। पता है, आप में से बहुत से चर्च की बिल्डिंग के और ज्यादा आदर देते हैं जहां आप अपने सर्विसेज करते हैं संडे की सुबह बजाय अपने शरीर के। मुझे ये क्षेत्र यहाँ पसंद है। वे आप लोगों से कहीं ज्यादा अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। आपको उनके साथ कदम मिलाने होंगे। पता है, बाइबल में, पुराने नियम में वो मंदिर जो परमेश्वर के लिए बनाए गए थे, वो मंदिर जो सुलेमान ने बनाया, बियाबान में अस्थाई वाचा के तंबू, मेरा मतलब है वहां डिटेल इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि उन्होंने कैसे बनाया है, सजाया है और उन मंदिरों की देखभाल कैसे करनी है। मेरा मतलब है खास विशेष हिदायतें। ये बहुत सुंदर थी। उसे अच्छी स्थिति में रखने के लिए बहुत सी देखभाल की ज़रूरत पड़ती थी और इतिहास में समय हुए हैं जब मंदिर इस दौर में आए जब उपेक्षा के दौर से गुजरे और पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया था पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए। तो आज आपके लिए मेरा सवाल है, क्या आपको पेंट का एक फ्रेश कोट चाहिए या पूरा का पूरा प्रोग्राम पुनर्निर्माण और मरम्मत का? देखें, आप में से कुछ के लिए ये बस ऐसा होगा, कुछ चीज़ों में थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करना। ओके, मैं इतनी ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पीऊंगी, मैं ज़्यादा पानी पीऊंगी। ओके, मैं रात को 7 घंटे सोने की कोशिश करूंगी बजाय 4 घंटे के। नहीं, क्या मुझे और एडजस्ट करना पड़ेगा? मुझे हर रात 8 घंटे की नींद मिलनी चाहिए। मुझे अच्छा नहीं लगता जब ऐसा नहीं हो। मेरे जीवन में कभी ऐसा समय था जब मैं लगातार 6 घंटे एक के बाद एक सो सकती थी, और पता है हर किसी को इसकी ज़रूरत नहीं। मेरा मतलब है, डेव की एक बहन है जो रात में 5 घंटे सोती है और ये उसकी जिंदगी है। ये सबके साथ नहीं होता, पर अब उसे पाने के लिए मुझे बहुत सी अन्य बातों को ना कहना पड़ा। आप एक ऐसी औरत की तरफ देखते हैं जो
रात को घर पर रहती है। जब मैं बाहर प्रचार नहीं कर रही होती तो मैं घर पर होती हूँ, अपनी चेयर थेरेपी पर। आमीन। बहुत सी बातें जो मैं आपको बता सकती हूँ उस नुकसान के बारे में जो मैंने अपने शरीर को पहुंचाया था अतीत में, और ज़रूरत से ज़्यादा किया था, और मसीह के नाम पर बहुत ज़्यादा तनाव सहा और लोगों की मदद करने की कोशिश में। पता है, ये एक तरह से दिलचस्प है। आप परमेश्वर का नैसर्गिक कानून नहीं तोड़ सकते, ये भी सोचते हुए कि आप उनकी सेवा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, और इसे आप बस निभा जाएंगे। मैंने मिनिस्ट्री में काम करते खुद को बीमार किया। मैंने बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति देखा, एफ्रोडाइट तकरीबन मर ही गया। तो परमेश्वर हमें कहते हैं कि हमें स्वयं की देखभाल करने के लिए कुछ बातें ज़रूर करनी होगी। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आप खुद के साथ गलत करते हैं, और अब भी उसके कुछ प्रभावों से हमें निपटना पड़ता है। और आपके शरीर में एक केमिकल है जो कहलाता है कार्टिसोल। तो जब आप उठते हैं तो यह खास स्तर पर होना चाहिए, बढ़ा हुआ। जब आप उठते हैं रात को, जब सोने का समय हो तो ये सबसे कम होना चाहिए। ये सुबह कम होता है और रात को ज्यादा। तो उसे रात को कम करने के लिए मुझे 3 घंटे सचमुच खामोशी और सुकून की जरूरत होती है, और फिर मैं सोने जा सकती हूँ अच्छी तरह से 8 घंटे के लिए। इसका मतलब है कि मुझे ना कहना पड़ता है अपने दोस्तों के साथ रात भर दौड़ते फिरते हुए और उन सब में शामिल होने के लिए जो चल रहा है, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है। अब आपको वो करने की ज़रूरत नहीं जो मैं कर रही हूँ, पर आपको अवश्य ही पता लगाने की ज़रूरत है कि आपकी ज़रूरत क्या है। चलिए भी, मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत से जवान हैं और आप बस सोच रहे हैं, भाई ये तो मेरे लिए नहीं है, मुझे तो बुढ़िया महसूस होता है। खैर, यदि आप वो ना करें जो आपको इस वक्त करने की जरूरत है, तो अंत में आप बढ़िया महसूस नहीं करेंगे। ये तो बहुत आसान है, मैं तो ये करता आई हूं। आपको करना होगा, ओ मैं ये करूंगा। खैर इब्रानियों 12:11 में लिखा है, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसके सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। अब मैं अपनी छोटी सी तस्वीर ऊपर दिखाऊंगी। ये मैं हूं जब मैं 3 साल की थी। मेरा मुद्दा यह है कि एक समय में 3 साल की थी। मैं 15 की हूँ, मैं 20 की, मैं 25 की हुई, मैं 30 की हुई, मैं 35 की हुई, मैं 40 की हुई, तो मुझे परवाह नहीं कि आप उम्र के किस पड़ाव पर है। अब मैं ये मुद्दा उठाने की कोशिश करूं कि मैं यहां हूं। आप चाहे किसी भी मुकाम पर हो, आप यहां तक पहुंचेंगे और इससे आगे भी। आमीन। खैर, ये प्रोत्साहन है इस बात को सुनिश्चित करने का कि आप अपने शरीर की देखभाल करें। असल में वो ये घर है जिसमें आप रहते हैं, और ये वो बर्तन है जिसके जरिए परमेश्वर काम करता है। और सच्चाई ये है, यदि आप उसे थका लें जो आपके पास है, तो आप कहीं जाकर एक और नहीं खरीद सकते। तो मेरा मानना है कि शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करने का रहस्य यह है कि आप एक निवेशक बने, एक जुआरी नहीं। इससे मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने स्वास्थ्य में निवेश करें, बजाय बहुत सी गलत बातें करने की, जुआ खेलते हुए कि आपको दुष्परिणाम नहीं मिलेंगे। और आत्मा में चल रहे हैं कि आप अपने प्राण में स्वस्थ हैं, अपने मन, अपनी इच्छा और अपनी भावनाओं में आप स्वस्थ हैं। क्या आप शारीरिक रूप से अच्छे स्वस्थ हैं? जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए jmmindia.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।